अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि जुमा में कितनी रकात हैं, नियत कैसे करें और औरत जुमा की नमाज कैसे पढ़ें। तो ये 3 सवालात हैं। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने वाज़ेह करेंगे। जुमा में कुल 14 रकातें हैं। पहले 4 रकात सुन्नते मौक़दा, फिर 2 रकात फर्ज जुमा की, फिर 4 रकात सुन्नते मौक़दा, फिर 2 रकात सुन्नते मौक़दा और फिर 2 रकात नफल है। ये कुल 14 रकातें हैं। कुछ लोग सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए आते हैं और वो जुमा वाले नमाजी रहते हैं। बस 2 रकात पढ़ के वो सोच लेते हैं कि हमने आज जो है इंडिया को फतेह कर लिया है, पूरी दुनिया आज फतेह करके लौटे हैं। जो है वो झाड़ पीड़ कर आते हैं और जाते हैं, और बल्कि मस्जिद में ऐसा घुस जाते हैं कि इमाम को जाने की जगह नहीं छोड़ते हैं। तो वो 2 रकात वाले रहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि पूरी नमाजें पढ़ें या आधा तिहा ना पढ़ें। तो पहले 4 रकात सुन्नत है, उसकी नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की, ठीक है। अब सुन्नते रसूल भी कह सकते हैं, सुन्नत भी सिर्फ कह सकते हैं, सुन्नते मौक़दा भी कह सकते हैं, जो आप कहें, ठीक है। मैं आसान इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग आसानी के साथ समझ सकें। नियत के मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, इस तरह नियत करेंगे, ठीक है। नियत के मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात जब फर्ज आप पढ़ेंगे तो उसकी नियत इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जो 4 रकात सुन्नत है उसकी नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत। अब इसमें भी सुन्नते मौक़दा चाहे तो कह लें, सुन्नते रसूल भी चाहे तो कह लें, और सिर्फ सुन्नत भी आप कहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, नियत आपकी हो जाएगी। नियत के मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में 2 रकात सुन्नत। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत, यहां भी चाहे तो मौक़दा भी कह लें, चाहे सुन्नते रसूल कह लें, और चाहे सिर्फ सुन्नत कहें, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात नफल। नियत के मैंने 2 रकात नफल जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरह आप नियत करेंगे। कुछ लोग जो 4 रकात सुन्नत है फर्ज से पहले, उसमें कबले जुमा लगाते हैं, यानी जुमा से पहले की 4 रकात सुन्नत, और कुछ लोग जो है नहीं लगाते हैं और जुमा के बाद जो 4 रकात सुन्नत है उसमें बादे जुमा लगाते हैं। तो ये कबले जुमा और बादे जुमा अगर आप कहते हैं तो ठीक है, नहीं कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, नियत आपकी हो जाएगी। क्योंकि नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है, और दिल में आपका इरादा है कि आप पहले वाला पढ़ रहे हैं या बाद वाला पढ़ रहे हैं, और अल्लाह दिल के इरादे को जानता है, ठीक है। तो कितनी रकात है? कुल 14 रकात है। नियत कैसे करनी है, ये दोनों चीजें आपने समझ ली। तीसरी चीज कि औरत जुमा की नमाज कैसे पढ़े। याद रखिए कि जुमा की नमाज के लिए जमाअत ये शर्त है, और औरतों पर जमाअत वाजिब नहीं है। औरत जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती है, लिहाजा औरत पर जुमा की नमाज फर्ज ही नहीं है। वो जुमा के दिन जिस तरह आम दिनों में वो जोहर की नमाज अदा करती हैं, उसी तरह जुमा के दिन वो जोहर की नमाज अदा करेंगी 12 रकात। उनको 14 रकात नहीं पढ़ने, क्योंकि 14 रकात उनके लिए है जो जुमा पढ़ रहे हैं। औरत जुमा नहीं पढ़ रही है, तो अब जब औरत जुमा नहीं पढ़ रही है तो उसके लिए 14 रकात नहीं बल्कि 12 रकात। और जिस तरह आम दिनों में वो नियत करती है नमाजों की, उसी तरह वो नियत करेगी, कोई अलग नहीं। क्योंकि जिस तरह आम दिनों में वो जोहर पढ़ती है, उसी तरह जुमा के दिन भी उस पर जोहर ही फर्ज है,
जमात उस पर फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए जुमा उस पर फर्ज भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि मसला समझ में आ गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम साथियों तक इस क्लिप को जरूर पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।